أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैरन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। हमेशा की तरह आपका मेरा साथ दोपहर 3 बजे तक। सबसे पहले उस सवाल का जवाब दे दूं जो अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं। एक तो नंबर 1 आपकी फ़ीडबैक का, आपके प्रोग्राम के फॉर्मेट को, हमारे मेहमानों की गुफ्तगू को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इट रियली यू नो मेक्स माई हार्ट रियली फुल विद ग्रैटिट्यूड, विद कंपैशन। बहुत शुक्रिया आपका कि हमने जो सेगमेंट्स तरतीब दिए होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते हैं, वो आपको पसंद आ रही है। इसके अलावा एक और सवाल जो अक्सर लोग मुझसे कर रहे होते हैं कि सिद्रा योर अबायाज़ आर लुकिंग फैंटास्टिक, ये किसके डिज़ाइंस हैं? तो मैंने आपको पहले भी बताया है और सोशल मीडिया पे हम टैग भी करते रहते हैं। दिस इज़ बाय RH के रबिया
के ज़बरदस्त ये क्रिएशंस हैं। 2017 में इन्होंने शुरुआत की और 2018 से मेरे तमाम रमज़ान शोज़ में मेरा लुक, मेरा स्टाइल रबिया ही मैनेज कर रही होती है। इसके अलावा अनदर ब्रांड आई वेरी वेरी क्लोजली वर्क विद इज़ आयज़ाज़ क्रिएशंस। इस दफ़ा मैंने आयज़ाज़ के इतने ज़्यादा डिज़ाइन ही पहने हैं, तो जो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं दोज़ आर मोस्टली RH के, लेकिन मैं आपको बताती रहूँगी, टैग करती रहूँगी। एंड ऑफ कोर्स आने वाले दिनों में यकीनन, क्योंकि लोग उम्रे के लिए भी जाते हैं, इसके अलावा हज की तैयारियां जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगी। सो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ देयर वंडरफुल डिज़ाइन, ब्रिलियंट मटेरियल्स, लाइट एंड कैन टेक यू आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। आगे बढ़ते प्रोग्राम में, आज हमने प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो सूरह अल इमरान की तिलावत से किया, जिसकी सआदत हासिल कर रहे थे कारी असदुल हक भाई, और इसके अंदर यकीनन अल्लाह ताला की मदद का जिक्र किया गया। हम में से हर शख्स एक खामोश जंग लड़ रहा है, और यकीनन ये जो बैटल है ये हमें थका देती है। इसमें आपका जहन, आपके जज्बात, आपके सेंटिमेंट्स और कभी कभार आपकी फ़िज़िकल मुशक्क़त भी शामिल होती है। यानी इमेजिन कीजिए वो माँ जो एक डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी से गुज़र रही है, हर रोज़ एक जद्दोजहद है, हर रोज़ उसको ढेरों किस्म के जो वसवसे हैं उसके जहन में आते हैं। उसको ये मुश्किल होती है कि क्या मैं ये जो ख्वाब देख रही हूँ, जिस आने वाले अच्छे वक्त का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, कहीं खुदा न खास्ता इसमें कोई मिसहैप ना हो जाए। इसी तरह एक ऐसा शख्स जिसने रोज़ मेहनत करनी है ताकि उसके बच्चे घर में भूखे ना रहें, घर में किफ़ालत करनी है अपने छोटे छोटे बच्चों की, अपने बुज़ुर्ग वालदैन की, या कोई ऐसा शख्स जो ज़िंदगी के किसी ऐसे मरहले से गुज़र रहा है जहाँ रोज़ उसके आसाब पे बोझ आता है और उसको नहीं समझ आता कि वो कैसे निकले। यकीनन वो दुआ गो है अल्लाह ताला की बारगाह में, और गलबे वाला मददगार, ये अक्सर कहा गया, ये बड़ी खूबसूरत मुझे अल्फाज लगते हैं कि या अल्लाह अपनी तरफ से गैब से मुझे मदद भेज और मेरे लिए गलबे वाला मददगार दे। जब आपके सामने आपका दुश्मन आप पर बहुत हावी हो रहा होता है ना, और उसकी तमाम तर गुफ्तगू, उसके अंदाज़, उसके अमाल, उसके फ़ेल आपके दिल को तकलीफ़ पहुँचा रहे होते हैं, आपको नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, तो उस वक्त अल्लाह ताला आपके लिए गैब से एक ऐसा सबब पैदा करता है कि उस शख्स से कई गुना ताकतवर इंसान आपके साथ खड़ा हो जाए। और फिर इसके अलावा अगर हम सूरह फ़ील की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे तो ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स बज़ाहिर भी, या जो आपके लिए मददगार है वो बज़ाहिर भी बहुत बड़ा हो, लेकिन अल्लाह की मदद से किसी भी शख्स, किसी भी हस्ती के अंदर वो कहना चाहिए वो ताकत मौजूद हो सकती है जो आपको मुश्किल से निकाल सके। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। एक नन्ही सी अबाबील, एक नन्ना सा कंकर लेके पहुँचे, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत अमली, जिसको कहते हैं कि डिवाइन हिकमत में, हमने देखा कि वो किस तरह एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ अपने से कई गुना बड़ी आर्मी को शिकस्त दे सकती है। आज इतना ज़्यादा जंग का, बैटल का, इंटरनल बैटल्स, एक्सटर्नल बैटल्स का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज 17वें रमज़ान को हम देखते हैं कि दिन है ग़ज़वा बदर का, जब मुसलमानों के एक छोटे से लश्कर ने अपने कई गुना बड़े लश्कर को मात दी। यानी हम बात कर रहे हैं सिर्फ 313 ईमान लाने वालों पे, जो अल्लाह ताला की मदद के साथ अपने से कई गुना बड़ी आर्मी से जब लड़े तो अल्लाह ने फ़तह और कामयाबी उनके नसीब में रखी। लेकिन रहती दुनिया तक के लिए इस्लामी तारीख़ की ये पहली ग़ज़वात हमें बहुत सारे असबाक देती है। ये बताती है कि किस तरह आपने मुश्किल की हालत में साबित कदम रहना है, किस तरह जो हिकमत अमली बनाई गई है उस पर डटे रहना है, और अहकामात को कैसे मानना है। कई दफ़ा इंसान जब मुश्किल में आता है, जब एंजाइटी में आता है, तो वो हड़बड़ा जाता है, बेसब्रा हो जाता है, और कई ऐसी जो बेसब्री की वजह से गलतियां कर बैठता है। उसके अल्फाज ऐसे होते हैं, उसके अमाल ऐसे होते हैं, उसका फ़ेल ऐसा होता है जो उसके लिए आसानी के बजाय और मुश्किल क्रिएट कर देता है। लेकिन जंग में सबसे ज़्यादा अहम ना असलहा होता है, आपका जज्बा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और आपका जोश के बावजूद कितना होश में आप मौजूद हैं और कितने साबित कदम हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हमारे तमाम मैदानों में, तमाम खामोश जंगों में, तमाम सर्द जंगों में, तमाम फुल ऑन बैटल्स में हमें साबित कदम रखें और हमारे लिए गलबे वाला मददगार भेजें। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ज़रा हमारे पास मुझे बताया जा रहा है ग़ज़वा बदर के ऊपर एक रिपोर्ट भी मौजूद है, उसको मैं बाद में चलाती हूँ। पहले ज़रा किचन का रुख कर लेते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर आज फिर प्याज की शामत आई हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम सिमरा, क्या हाल चाल है? अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं। क्या बनाने लगी हैं आज? आज हम बना रहे हैं कीमा शिमला मिर्च स्पेगेटी, और साथ में जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार से पुडिंग बनाएंगे।
क्या बात है। अच्छा कल ना मैं बताऊँ मैं बहुत खुश हुई क्योंकि कल जब पहुँचे तो इफ्तार की तो मेज़ लगी हुई थी, लेकिन ऐन 5 मिनट पहले अज़ान से मेरी बहुत प्यारी नेबर है दानिया, उसको कुकिंग का बहुत शौक़ है सिमरा, वो बड़ा ज़बरदस्त बनाती है। सो शी मेड गरम गरम पास्ता उसने जो ना बना के मुझे भेजा, और उसमें इसी तरह शिमला मिर्च भी थी। एंड व्हाट आई रियली लाइक वाज कि इट हैड गाजर पतली पतली उसमें कटी हुई थी और बड़ी क्रंची थी। जब ये वेजिटेबल्स क्रंची होती हैं तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है। मेन उसका अगर आप वेजिटेबल्स डाल लें तो वो क्रंची रहे, वो सौगी हो जाती है, वो मज़ा नहीं देती। अच्छा वो होता यही है, आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मुझे पास्ता ठंडा गरम सब पसंद है, तो उस वक्त तो वो गरम गरम आया और उसके ऊपर चीज़ भी तली हुई थी। दानिया ने कोई लिहाज नहीं किया मेरी डाइटिंग का, और उसके बाद जब वो रात को दोबारा एक वो राउंड लगता है ना कि तो आपको फिर भूख लगने लगती है, तो उस वक्त मैंने ठंडा ठंडा खा लिया। तो आपका पास्ता भी ठंडा गरम दोनों खाया जा सकता है? दोनों। क्या बात, आई लव इट। इसके लिए मुझे सबसे पहले एक सवाल करना है कि जुलियन स्टाइल में काटें आपकी शिमला मिर्च को, पतली पतली लंबी लंबी होनी चाहिए, या वो छोटा सा चॉप करके रखें, क्या करें? टोटली डिपेंडिंग ऑन यू कि आप किस तरीके से बना रहे हो। अब जैसे मैं बना रही हूँ ना, मैं बना रही हूँ नीचे आपके स्पेगेटी होंगे, वो आपके लाइक कीमे में टॉस नहीं होंगे, नीचे स्पेगेटी आपकी बिल्कुल प्लेन होगी, उसके ऊपर कीमा जो है जाएगा प्लेटिंग के, उससे देखा जाए, और उसके ऊपर फिर आप शिमला मिर्च को इन्हेंस करने के, क्योंकि आपने नाम उसको दिया है, तो आप क्यूब्स में काटेंगे थोड़े बड़े वाले। ठीक है। जूलियन ज़्यादातर चाउमिन में डलता है, और जो चॉप्ड होता है लाइक लजाने की फिलिंग है, कुछ लोगों को पसंद है तो वो लोग बिल्कुल चॉप करके डाल देते हैं खुशबू के लिए। अच्छा, मेरे ख्याल में इसको अलग रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चुन चुन के इसको अलग कर देते हैं तो हमें उनके लिए प्लेन स्पगेटी भी चाहिए, तो वो भी तैयार हो जाएगी। अगेन सेम सवाल, कौन से मसाले नहीं डालने हैं? बड़े सारे लोग जो है ना गलती ये करते हैं कि इसका जो कीमा होता है उसमें हमारे वाले सारे गरम मसाले डाल देते हैं। सो व्हाट नॉट टू पुट? गरम मसाला तो फॉर श्योर नहीं डालना, ज़ीरा पाउडर भी नहीं डालना, कोरिएंडर पाउडर भी नहीं डालना। देसी भी बना रहे हैं तो यू कैन गो विद कुटी मिर्च या लाल मिर्च। इतनी देसी बनाने, हर चीज़ देसी बनाना शुरू कर देंगे, क्या फ़ायदा इन बेचारे गरम मसाला बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, तो ये झटपट तैयार हो जाती है? झटपट तैयार हो जाती है। मुझे ये बताओ कि है। अगर आजकल जैसे इफ्तार तकरीबन 6:30 के करीब हो रही है कराची में, तो कितनी जल्दी बना के या क्या प्री कुकिंग करके मुझे अच्छा ये लगता है कि अगर तो ये कीमा तैयार करके रख ले बंदा, स्पगेटी उसी वक्त आपने गरम गरम बॉईल की और आपने प्लेटिंग कर ली, एक ये अंदाज़ हो सकता है, या तुम सजेस्ट करोगी कि पूरा मिला के बना के रख लें? नहीं, स्पैगेटी भी लाइक 2 डेज तक ना आप लाइक रेस्टोरेंट्स में भी जा रहे होते हैं तो 2 दिन तक वो प्री बॉइल्ड हुए हुए होते हैं, अलदानते हुए होते हैं। ऐसी बात है कि हम 2 दिन पुरानी स्पगेटी खाते हैं जाके फ्रिज में होती है वो ऑयलिंग उस पर हुई भी होती है, इसलिए वो 2 दिन से ज़्यादा होता है तो वो एक्सपायरी डेट एक लिखी हुई होती है, वो फिर फ़ौरन उसको डिस्कार्ड किया जाता है। ठीक है। तो आप पास्ता भी बॉईल करके रख सकते हैं, मगर उसको अच्छे फ्रिज वाले एरिया में रखें। वो कुछ लोग होते हैं ना बार बार खोल बंद, जो रात को क्रेविंग हो रही है तो उस पर ख़राब हो जाती है। तुम्हारा इशारा मेरी तरफ था। करती हाँ, मैं कभी कभी करती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो आखिरी मोमेंट तक ना अपने आप को टेस्ट करना। सो आई विल ओपन द फ्रिज, कुछ नज़र आया, फिर उसके बाद जो उसको बंद करने की एक बूस्ट मिलती है ना, नहीं मैंने नहीं खाया, मैंने बंद कर दिया, कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे बाद खाऊंगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये मेरी अपनी एक इंटरनल बैटल है। बट सिमरा बिस्मिल्लाह करो, फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं वापस आपके पास आती हूँ। अभी हम लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। आपको ये भी बताते चलें कि आज 17वें रमज़ान को हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा का भी यौम विसाल है, तो उनकी ज़िंदगी से भी जैसे कहा जाता है कि आधा दीन हमें अम्मा आयशा की तरफ से मिला है, उनकी कम उम्री और उनका उस वक्त जो चाको चौबंद जहन था। ख़ास तौर पे ये बात की जाती है कि कई सवालात जो अदब की वजह से या झिझक की वजह से कई लोग नहीं कर पाते थे, ख़ास तौर पे ख़वातीन के बहुत सारे सवाल, ये दीन और इसके ऊपर जो हिदायत है और अहादीस मुबारका हैं वो हमें हज़रत आयशा की तरफ से मिला है। तो उनका भी ज़िक्र रहेगा आज प्रोग्राम में। ग़ज़वा बदर की भी बात करेंगे, मुख्तलिफ़ मेहमान भी हमारे साथ होंगे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, और आज जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हर दफ़ा हम फ़ीचर करते हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं आज जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब। पर्सनली आई सी हिम एज़ अ मेंटर, एज़ समवन हुज़ बिन एन इंस्पिरेशन। मैं अपने कई प्रोग्रामों में इनसे मुझे एहसास हासिल है कि हमने इनसे गुफ्तगू की, इनसे बहुत कुछ सीखा, और ख़ास तौर पे ये सीखा कि जब आप में डिटर्मिनेशन हो, जब आपका ख्वाब दूसरों को इम्पॉसिबल लगता हो, तो साबित कदम कैसे रहें। ये वही इंटरनल बैटल्स और माइंडसेट की बात है, जब आपको हर जंग पहले अपने जहन में जीतनी होती है। तो जब इन्होंने ख्वाब देखा कि एक ऐसा अस्पताल होगा जहाँ किसी को मना नहीं किया जाएगा, बेहतरीन ट्रीटमेंट दिया
जाएगा और जिसका कोई कैश काउंटर होगा ही नहीं। तो लोगों ने कहा ये मुमकिन नहीं। अगर आपने ऐसा कोई इदारा या क्लिनिक या छोटा मोटा अस्पताल बना भी लिया तो वो फाल नहीं रह सकेगा, इसको आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज जैसा कि हम कहते हैं कि अल्लाह की मदद पहुंची और एक नहीं हज़ारों मददगार इनके साथ हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह द नेटवर्क हैज़ बिन डूइंग फैंटास्टिक। इस वक्त जो इन्होंने बिल्डिंग बनाई है, जो नया इनकी एक्सपेंशन प्लान था, जिसमें हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी फॉर गिविंग अस द एक्स्ट्रा लैंड टूवर्ड्स इट। अब ये बनाता है इस खित्ते का, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस खित्ते का सबसे बड़ा ऐसा हस्पताल जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की ट्रीटमेंट होती है। द नंबर ऑफ बेड्स, द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स, सबसे बढ़कर ये कि कैंसर का ट्रीटमेंट, मोहलिक से मोहलिक बीमारी के लिए आपको अपनी जेब की तरफ नहीं देखना है। तो आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी। बहुत बहुत शुक्रिया बारी साहब फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह आपका और मुझे लगता है आज का तो बड़ा एक गहरा ताल्लुक है। हमारा रमज़ान शुरू ही पहली सहरी में आपकी गुफ्तगू से होता है। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। मुझे बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह नई बिल्डिंग में मूव हो चुके हैं। द नंबर ऑफ बेड्स इज़ अ माइलस्टोन नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट फॉर द रीजन। लेकिन इसके साथ साथ तो खर्चे भी बड़े होंगे। वो कर दूं कि ये रीजन नहीं, इस किस्म का मॉडल दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया में कोई नहीं है। वाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल। भाई साहब, हाउ डू यू कीप पुशिंग योरसेल्फ? लेकिन पहले मैंने कहा ना, जब शुरुआत भी की थी तो लोगों ने कहा था इम्पॉसिबल। हर ख्वाब जो अल्लाह की मदद से पूरा होता जाता है, मज़ीद आपको हौसला देता है कि उससे भी बड़ा ख्वाब देखो। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जो चीज़ अब जब हम, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था कि जी हम 1350 बेड का हॉस्पिटल को शुरू करें और उसका फ़ेज़ 1 जब हो रहा था तो अक्टूबर में हमने जब इमरजेंसी मूव की थी तो वो एक बड़ा माइलस्टोन था और एक बहुत जज्बाती लम्हात थे जिसकी इजहार भी हुआ लोगों के अंदर। और फिर उसके बाद हमने OPD दिसंबर में शुरू कर दी और फिर वार्ड्स और थिएटर्स हमने फरवरी में शुरू कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप स्केल आप ये देख लें कि पिछले 17 साल से जो हम हॉस्पिटल कराची में 300 बेड से चला रहे थे वो 100,000 स्क्वायर फीट के ऊपर था जी। और नई बिल्डिंग का एक फ्लोर जो इमरजेंसी फ्लोर है इट इज़ 100,000 स्क्वायर माशाल्लाह। तो टोटल 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन है। तो उसी मना सिर्फ इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में शिफ्ट करने में जो हमारा मंथली खर्चा जो 1 बिलियन अ मंथ था वो 1.25 बिलियन हो गया जस्ट सिर्फ मूवमेंट करने से, बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ाने से नहीं। सो ऑफ कोर्स मज़ीद वसाइल की ज़रूरत है। एक दफ़ा फिर कॉल फॉर एक्शन फॉर ऑल आवर पीपल। आप इनके ज़बरदस्त काम और जो माइलस्टोन्स रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ केयर दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड, उसके बारे में इनकी वेबसाइट्स को विज़िट कर सकते हैं। प्लीज़ आगे आइए, अतियात से, डोनेशन से, ज़कात से इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क की मदद कीजिए। तो बस अब यही है कि और ये सब मुमकिन हुआ अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से। जो यकीन हमारा था अल्लाह ताला ने उसको पूरा किया, मरीज़ों की दुआओं की वजह से और पाकिस्तानियों की जनरॉसिटी की वजह से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। जो आपको पता है कि पिछले 2-3 साल जो हालात इकनॉमी के पाकिस्तान में रहे हैं, डॉलर आके रुपये डी वैल्यू हुआ, डॉलर थे नहीं, हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर बाहर पैसा ना होता, पाकिस्तानियों ने सपोर्ट नहीं किया होता तो आज हम ये दिन ना देख सकते। भाई साहब, आई वांट टू टच अपॉन दिस क्योंकि बड़ी तेज़ी से जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट दुनिया का बदल रहा है और हम ये जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा लिंक रहा है। नॉट जस्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानी मगर वो जिन इदारों से मुंसलिक रहे हैं, ज़बरदस्त फलाही काम होता है। अमेरिका में जो पॉलिसी इस वक्त चेंजेस आ रही हैं, वेस्ट में, इवन यूरोप में देखें, उनके अपने इकोनॉमिक प्रेशर्स इतने ज़्यादा हैं। हमारा प्लान बी क्या है इन केस हमारी वो जो रेमिटेंसेस हैं वहाँ से जो सपोर्ट आती है उसमें कोई कमी बेशी होती है, कोई रुकावट आती है, तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए, हमने वैसे भी अपना एक प्लान भी बनाया हुआ था क्योंकि इसको जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, हमारा काम बढ़ रहा है। अब इस वक्त तकरीबन 6 लाख मरीज़ महाना हो गए जो 5 लाख थे तो पूरे नेटवर्क के अंदर। तो हमने अपना एक एंडाउमेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया है। कुछ हम अपने कुछ बिजनेसेस शुरू करने वाले हैं जिसके ख़ास तौर पर इनोवेशन के ऊपर, मेडिकल इनोवेशन के ऊपर 1-2 प्रोडक्ट ऐसी हमारी हो गई हैं जो गेम चेंजर होंगी और उसमें जो ICU मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी पूरी दुनिया में। अब आप सोच रहे हैं कि ये सब $multi-billion की ये वो बन जाएगा इंशाल्लाह। बस दुआ करें इसके लिए। हम बेंच पे तो कामयाब हो चुके हैं और उसका रिज़ल्ट अच्छे हैं इंशाल्लाह। साल के अंदर इट विल कम इन द मार्केट। सर, मेडिकल टूरिज़म, हमारे पास इतने बेहतरीन इदारे आपके जैसे मौजूद हैं,
क्यों नहीं हम इसको एक्सप्लोर करते? वी हैव सम ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस, वी हैव दिस बेस्ट फैसिलिटीज़, लेकिन पाकिस्तान में क्या वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है? कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स अगर मैं दुनिया से कंपेयर करती हूँ तो हम बहुत कम्पिटिटिव हैं, क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाते ओवरसीज़ पेशेंट्स? देखिए उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो आपकी सिक्योरिटी चाहिए होती है। सिक्योरिटी इश्यूज़ के लिए जो है ना, आपको पाकिस्तानी भी यहाँ नहीं आते कि जी जो हालात ख़राब है, जब तक वो सेट नहीं होगा तो आपकी टूरिज़्म नहीं बढ़ सकता। लेकिन अभी भी कुछ जगहों के अंदर बहुत सारी चीज़ें, एटलीस्ट पाकिस्तानी जो बाहर हैं, या डेंटल ट्रीटमेंट है बहुत महंगा है, वो यहाँ आ जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे, और यूके से बहुत लोग आते हैं क्योंकि वो NHS में इतनी वेटिंग लिस्ट लंबी होती है, तो पोटेंशियल तो बहुत है। हम इसको चाहें तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अगर आगे बढ़ें तो ये मुल्क के लिए भी हमारी एक तो साख को बेहतर करेगा। पाकिस्तान विल बी नोन फॉर इट्स बेटर अमेजिंग फिजिशियंस, और साथ साथ ये कि आपके लिए ज़र मुबादला भी कमा कर देगा। भाई साहब मुझे बताइए कि बच्चों का कैंसर का ट्रीटमेंट मैं देखती हूँ कि बहुत ही रोबस्ट अंदाज में इंडस हॉस्पिटल उसमें लीड लिए हुए है। ये आम तौर पे कौन से ब्रैकेट से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये जो इतना तेज़ी से हम देख रहे हैं कि नंबर्स में बढ़ावा आ रहा है, इसकी आप क्या वजह देखते हैं? देखिए इसकी 2-3 वजह। एक तो ये कि अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, लोगों को पता नहीं होता था। इस पर भी पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 नए केसेस होते हैं हर साल। सही। उसमें से 40% लोगों को एक्सेस है जी। और उस 40% में भी जो है ना, काफ़ी ऐसे हैं जो कि स्टेज 4 पे आते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो अताई डॉक्टर्स होते हैं, जो दूसरे भी उसको डायग्नोज करने में प्रॉब्लम होती है, जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं, जबकि बच्चों को कैंसर अगर अर्ली स्टेज पे हो जाए तो 90% प्लस क्यूरेबल है। हमारे यहाँ सबसे कॉमन बच्चों में कौन सा कैंसर ब्लड है? कैंसर। ब्लड कैंसर, जो कि अगेन अवॉइडेबल है अगर आप अपने थैलेसीमिया माइनर हैं या नहीं टेस्ट करा लें। ये रुझान भी देखें, कई चीज़ों में अल्लाह ताला की मदद ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। अगर आप चाहें, आपके पास वो नॉलेज मौजूद है कि आप शादी करने से पहले, रिश्ता करने से पहले एथिकली अपने फ्यूचर की तरफ देखते हुए अपना टेस्ट कराएं, ये पता करें कि अगर आप थैलेसीमिया मेजर या माइनर हैं तो आपके बच्चों के लिए क्या रिस्क ऑलरेडी हो सकता है। भाई साहब, इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू हियर। आई वुड वांट यू टू प्लीज़ स्टे विद अस। आपको मैं ये भी बताऊं कि हमारे साथ इस वक्त बहुत ही खूबसूरत आवाज़ भी मौजूद हैं। ज़ैनब हमारे साथ हैं। रोज़ा और सेहत का सेगमेंट हम फॉलो अप करेंगे, जिसमें हमारे साथ मौजूद होंगे हकीम शाह नज़ीर साहब। इसके अलावा डॉक्टर साइमा यासिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ज़ैनब की तरफ जाना चाहूँगी और उनसे क़सीदा बुर्दा शरीफ की मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही प्यारा कलाम ज़ैनब ने पढ़ा है। थोड़ी देर में हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन जाने से पहले एक सवाल जो ज़रूर कर लूँ कि गर्मी की शिद्दत इतनी बढ़ रही है। कल परसों हम यही बात कर रहे थे कि गले लोगों के ख़राब है, फ़ीवर आ रहा है, बच्चों अक्सर बीमार पड़ रहे हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हिकमत की नज़र से कोई अच्छा सा नुस्खा हमें बताइए कि बच्चों का बुखार अगर ना टूट रहा हो, साथ साथ खांसी भी हो, बलगम वाली खांसी हो, तो क्या किया जा सकता है? देखिए, बच्चे हों या बड़े हों, दोनों के लिए बता रहा हूँ। इसमें यह कि खांसी भी हो रही है और खांसते इतना है कि थोड़ा सा बलगम निकलता है। ये खुश खांसी की तरफ जा रहे हैं, और ये जो मौसम चेंज हुआ है ये इसकी वजह से हो रहा है। अच्छा, छोटे बच्चे तो बेचारे डिस्कम्फर्ट की वजह से वो वॉमिट कर देते हैं, बिकॉज दैट्स नो अदर वे कि उनका वो सिस्टम क्लियर हो सके। देखिए, घर में पुदीना हर घर में मौजूद है जी। 5-10 पत्ते पुदीना के, 4-5 लौंगे 1.25 कप पानी में डालें और इसे उबाल लें, 1-2 जोश दे के उतार लें। बच्चों को 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम को दें। जैसे ही 14 साल से ज़्यादा उम्र हो तो आधा कप सुबह, आधा कप शाम को दें। रोज़ा रखते तो इफ्तारी के बाद, फिर तरावियों के बाद, फिर सहरी को, इस तरीके से दें। 2 या 3 दिन दे दें, बिल्कुल खांसी सही हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेशंस अगर बढ़ रही हैं, ये याद रखिएगा कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उसके साथ और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखें। एब्सोल्युटली, डॉक्टर का मशवरा जारी रखें। मैं आपको बताती चलूँ कि असद अयूब भी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत जल्द हम उनका खूबसूरत सा कलाम सुनेंगे। साइमा जी से बात कर लेते हैं। साइमा जी, मुझे बताएं कि ये जो हीट है उससे ना सिर्फ गले ख़राब, तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन साथ साथ ये भी देखने में आ रहा है कि स्किन बहुत ज़्यादा डल और कभी कभार रैशेस से स्किन पे हो रहे हैं, तो ब्लिमिशेस पड़ रहे हैं, रैशेस पड़ रहे हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है? अच्छा, ना सिर्फ बाहर सूरज
सूरज की तपिश की वजह से स्किन डैमेज हो रही है, बल्कि चूल्हे के पास काम करने की वजह से, पानी का कम इस्तेमाल होने की वजह से, क्योंकि रोज़ों में पानी का इंटेक भी आमतौर पे कम हो रहा होता है। एंड प्लस आदमियों को या वर्किंग लेडीज़ जो घर से बाहर निकल रही हैं, उनका डिहाइड्रेशन का फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनका ड्यूरेशन बाहर ज़्यादा हो रहा होता है, स्वेटिंग ज़्यादा हो रही होती है। मैं पर्टिकुलरली सामा पूछना चाहूँगी कि रोज़े की हालत है, बाहर जाना है, बहुत सारे जो हमारे बाइकर्स हैं, यानी जो भाई हमारे इस्तेमाल करते हैं बाइक्स वगैरह, अगर हेलमेट पहने हुए हों तो उनकी स्किन और ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ हेलमेट आपसे कांटेक्ट में आ रहा है वहाँ एक अजीब सा रैश पड़ रहा है, वहाँ से स्किन डिस्कलर हो रही है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, इस तरह के रैश को हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। और ये स्किन की इरिटेशन की वजह से होता है। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि एक तो जब आप घर आएँ तो कोई हल्का सा सूदिंग लोशन डिफरेंट नामों से अवेलेबल है मार्केट में, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो रैश को सेटल डाउन कर देंगे। इसके अलावा आप कोशिश ये करें कि घर आने के बाद अगर आप गर्मी से होके आ रहे हैं और आपको प्रोफ्यूज स्वेटिंग हुई है बिकॉज ऑफ योर माइक या वो हेलमेट, ग्लव्स एंड एवरीथिंग, तो आप डेफिनेटली घर आके बात ज़रूर ले लें। बिल्कुल सही। तो उसको आपने नहाना है और आपको बहुत सारे सूदिंग लोशंस मिल सकते हैं, और अगर ये ख़राब हो रहा हो, मज़ीद इसके अंदर आपको लग रहा है कि बेहतरी आने के बजाय ये रैश बढ़ता चला जा रहा है, प्लीज़ डॉक्टर से रुजू ज़रूर करें। असद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। असद, आज हम बहुत सारी बैटल्स का भी जिक्र कर रहे थे, यानी हर इंसान जो किसी जुस्तजू में घर से बाहर निकलता है वो उसकी जंग होती है। कई खामोश जंगें हमारे देखने वाले इस वक्त लड़ रहे हैं, और आज ग़ज़वा बदर का भी दिन है जहाँ सिर्फ 313 मुसलमानों ने को अल्लाह ताला ने फ़तह और कामरानी से नवाजा। कुछ कहना चाहेंगे इससे पहले कि कोई कलाम सुने? और ये 313 वो थे कि जिनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भर दुआएं की और फरमाया कि अल्लाह, अगर आज ये तेरे 313 लोग शहीद हो गए या कामयाब नहीं हुए तो क़यामत तक तेरा नाम लेवा कोई ना होगा। और मस्जिद अल अरीश जहाँ पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा था, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से गिरिया उजारी ऐसे कर रहे थे कि आपकी जो कमली मुबारक थी, चादर मुबारक थी, हाथ इतने दराज हुए कि आपकी चादर मुबारक भी कई मरतबा नीचे गिर गई। और बिल आखिर वो वक्त आया कि 313 के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मदद शामिल फरमाई, फ़रिश्ते मलाइका नाजिल हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदर में मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। जिस तरह कहते हैं ना कि दस्ते गैब से अल्लाह ताला आपकी मदद करे, गलबे वाला मददगार करे। और अक्सर आपने भी वो रील देखी होगी असद, आजकल बड़ी बात की जा रही है कि हज़रत खतीजा को जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर पहली वही के बारे में बताया और आपने इस बात के पे ईमान लाई और तस्दीक की कि या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के नबी हैं, तो उन्होंने कहा खतीजा मेरी बात कौन मानेगा। और उसके फ़ौरन बाद हम दिखाते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम रमज़ान के पहले 10 रोज़ की बात करें तो 25 लाख से ज़्यादा लोग असद इस दफ़ा उम्रे की सादत हासिल करके गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो जो हरमैन शरीफैन में दुआएं मांग रहे हैं, उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला हमें भी नसीब फरमाता रहे। आमीन आमीन। प्लीज़ किसी खूबसूरत से कलाम से प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद हैं बिस्मिल्लाह परवेज़, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाह आपकी आमद का। और आज जो हम इंटरनल बैटल्स की बात कर रहे थे, वो आपके जहन का ही अंदर बहुत सारी चीज़ें घूम रही होती हैं। बाहर से आपको जितनी मदद करने की कोशिश की जाए, यू स्टिल हैव टू राइज़ अप टू दैट चैलेंज योरसेल्फ। तो बिस्मिल्लाह से हम इस पर गुफ्तगू करेंगे और यकीनन उलमाए किराम भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे रहनुमाई हासिल करेंगे। आपको बताया कि आज 7वें रमज़ान के रोज़ 2 बड़े अहम इस्लामी तारीख़ के वाक़यात हैं। नंबर 1 ग़ज़वा बदर का वाक़या, जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत कम तादाद में होने के बावजूद मुसलमानों को फ़तह और कामरानी से नवाजा। और इसके अलावा हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा का यौम विसाल भी है और उनके फ़ज़ाइल और उनके तवस्सुत से मिला हुआ जो हमारा दीन है, अहादीस मुबारका, बहुत सारा इल्म है, उसका भी अहाता करने की कोशिश करेंगे। उनकी खिदमात को कभी भुलाया नहीं जा सकता और यकीनन उनके तवस्सुत से हमने बहुत कुछ पाया है, अपने दीन को समझा है। तो हम ये बातें भी कंटिन्यू करेंगे। भाई साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इट हैज़ बीन अ प्लेजर टू हैव यू है। अल्लाह ताला इसी तरह आपके भी काम में मज़ीद बरकत डाले, गलबे वाला मददगार आपके लिए लेके आए। और एक दफ़ा फिर हमारे तमाम देखने वालों से गुजारिश होगी कि आगे बढ़कर अपने अतियात, अपने डोनेशंस और ज़कात के ज़रिए इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क का साथ दीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ और उनकी फैमिलीज़ इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इसके अलावा जी बढ़ते हैं हमारे किचन की तरफ और जानते हैं कि सिमरा की स्पगेटीज़ रेडी हुई हैं कि नहीं। हो गई हैं रेडी। क्या बात है। अच्छा जी, ये प्लेटिंग भी हम आपको दिखा दें। इसके साथ साथ असद से भी एक अच्छा सा कलाम सुनेंगे, तो वो भी करीब ही हैं।
ये क्या बनाया आज आपने? अरे वाह भाई, ये सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ लगती है मुझे। क्यों? क्यों? इसलिए अरे निकल जाएगा। अरे निकल ही जाएगा, क्या बात है। अच्छा मुझे कोई ट्रिप तो इसकी बताओ ना, अगर ये ना निकल रहा हो तो क्या करना चाहिए? ऑयल ब्रश करके, अगर आप डर रहता है ना, मुझे भी था। सुनो, ये तो पहले वाली कहानी है ना, यानी पहले ऑयल ब्रशिंग करें। हाँ, लेकिन oil अगर ऑयल brushing ब्रशिंग नहीं की है तो आप इसकी जो एजेस है ना जी, जब आप ऊपर से चीरा निकाल लगा रहे हो, देते हो। हाँ, आप उसको हाँ, गर्म क्या पानी बात से है। वो कर लेगा। और इसमें हम डालेंगे अपने फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों से बना हुआ खालिस खालिस खालिस। ख है, ख फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। तो मरहबा गुलबहार की ये पुडिंग रेडी है। क्या बात है। साथ में हमने अपना रिफ्रेश करो नॉर के चिकन क्यूब और जी। टोमेटो केचप से अपना कीमे के जो है शिमला मिर्च कीमा बनाया था, और डालडा कुकिंग ऑयल से, क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा से हमने अपनी जो है आई मस्ट रेसिपी से तैयार दिस करी। इज़ लुकिंग वेरी वेरी टेम्पटिंग। लेकिन मुझे जल्दी से ये बताओ कि जो तुमने मरहबा गुलबहार से पुडिंग बनाई है, पुडिंग बनाने के लिए इसमें क्या इस्तेमाल, ये नहीं, ये जो जमती है इसके लिए क्या जेलेटिन यूज़ किया है, कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है? जेलेटिन, बोथ आर, उस दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर ले, दोनों जमा देती हैं। ठीक है, दोनों जमा देती हैं। और टेक्सचर सही करने के लिए कोई क्वांटिटी, कोई चीज़ बताना चाहोगी लोगों को? देखिए, यानी कोई रेशो जो जहन में हाँ, हो। रेशो है लाइक 1 कप में ना, लाइक आप 1 टेबलस्पून भर के डाल दें कॉर्नफ्लोर, इनफ है। Enough और जेलेटिन का तो एक हिसाब होता है, उनके बॉक्स में लिखा हुआ होता है। एक 1/4 कप में टीस्पून समथिंग डाल के उसको सोक करना होता है, फिर उसका पानी यूज़ करना होता है। हाँ, यानी ऐसा उसको आपको पहले सोक करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जो भी उसका रेस्टिंग पीरियड है वो पूरा नहीं होगा। आपको बताते चलें। थैंक यू सिमरा। हमारे साथ फरहान भी मौजूद है। फरहान अहमद एक एक्टिंग कोच हैं, और एक्टर्स की भी अपनी बैटल होती है, क्योंकि कई दफ़ा आपको ऐसा किरदार अदा करने के लिए कहा जा सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा मुमासलत ना रखते हों। तो आप दोनों से इस बारे में बात करेंगे। असद भी हमारे साथ है। असद, एक खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं आपसे, और उसके बाद गुफ्तगू को आगे लेके जाएंगे। आज ख़ास तौर पे मैंने ज़ुहैर भाई से ग़ज़वा बदर के जो वाक़यात हैं उससे हमें क्या सीख मिलती है ये भी जानना है। सो ओवर टू यू। आज बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी दिन है जी, तो उनकी बारगाह में हम कलाम पेश करने की सादत हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाह की। अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर, और आमीन। उनके वसीले से हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन। बहुत ही खूबसूरत कलाम, और यकीन अल्लाह ताला इसको कबूल करें। बहुत ही प्यारे अंदाज़ में हज़रत बीबी आयशा का ज़िक्र किया गया, और इसी बात को अगर आगे बढ़ाते हुए मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ज़ाइल हज़रत बीबी आयशा को बयान करने की अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा अफ़ीफ़ा कायनात सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ हबीबा हबीब खुदा, जो मुफ्तिया भी हैं, फ़ाज़िला भी हैं, आलिमा भी हैं, आबिदा भी हैं, ज़ाकिया भी हैं, ज़ाहिदा भी हैं, साजिदा भी हैं। आप इस कायनात में उस हस्ती का नाम है आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनके मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा मेरी वो बीवी है जिसने कभी मुझसे कोई जायज़ फरमाइश भी नहीं की। नबी करीम आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मकसद के लिए हज़रत आयशा से निकाह किया, उसका इजहार आखिरी ज़माने में सामने आया। हुजूर ने फरमाया, लोगो मेरे पास वही का इल्म है, अगर तुम इस इल्म को मुझसे लेना चाहो तो उसके 2 तरीके हैं। एक ये है कि आधा इल्म तुम मेरे सहाबा से ले लो, और आधा इल्म अकेली मेरी आयशा से ले लो। यही वजह है कि तमाम सहाबा इकराम आलिम थे, 100 सहाबा इकराम मुफ्ती थे, 10 सहाबा इकराम मुज्तहिद थे। इन 10 सहाबा इकराम में भी जो सबसे बड़ी मुज्तहिद थीं वो उम्मुल मोमिनीन अफ़ीफ़ा कायनात सय्यदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थीं। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने उम्मुल मोमिनीन को बहुत करीब से देखा, इल्मुल कुरान में, इल्मुल हदीस में, इल्मुल फ़िक़्ह में, इल्मुल मीरास में, इल्मुल अंसाब में, इल्मुल तारीख़ में, और हलाल और हराम के अहकाम में मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ज़्यादा माहिर किसी को नहीं देखा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस हस्ती का नाम है जिन्होंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में देखा। हुज़ूर नबी करीम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम हज़रत आयशा के मुतल्लिक़ फ़रमाते हैं कि मैं जब भी घर गया कभी ऐसा नहीं हुआ कि हज़रत आयशा ने बैठ कर मेरा इस्तकबाल किया हो, बल्कि हमेशा खड़े होकर इस्तकबाल किया है। मैं जब वापस घर से निकलने को जाता तो मेरे नालेन सीधे किए हुए होते, मेरे बिस्तर के पास पानी रखा हुआ होता, और जब
जब तक मैं आयशा की नज़रों से ओझल न हो जाता उस वक़्त आयशा दरवाज़े से कभी भी न हटती। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा से इतनी मोहब्बत फरमाते कि एक दिन अपने घर में सर्दियों के लिए हुजूर लकड़ियाँ फेंक रहे हैं, एक लकड़ी उछल कर हज़रत आयशा के पाँव पर लग गई तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पाँव से खून निकला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, आपने फरमाया आयशा आपको लग गई। हज़रत आयशा ने फरमाया मैं तो बदला लूँगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पाँव हाज़िर हैं, आप बदला ले लें। हज़रत आयशा ने हुजूर का पाँव उठाया और चूम लिया। एक रात को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झाड़ू की रात है, सर्दी का मौसम है, हुजूर फरमाते हैं मैं घर से निकला और मैंने निकलने के बाद जूते नहीं पहने, नालेन पाँव में नहीं डाले। तो हज़रत आयशा हुजूर ये समझे कि हज़रत आयशा सोई हुई हैं, लेकिन हज़रत आयशा जाग रही थी। आपने नालेन उठाए, हुजूर के पीछे आ गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या रसूलल्लाह, आप बिस्तर से उठे, आपने नालेन जूते मुबारक नहीं पहने, क्या वजह है? फरमाया आयशा इसलिए नहीं पहने कि कहीं तुम्हारी नींद ख़राब ना हो जाए। मेरा सवाल है कि यहाँ ये भी है बहुत अदब के साथ कि जिस नबी को ये भी बर्दाश्त नहीं कि मेरी आयशा की नींद ख़राब ना हो जाए, वो नबी अपनी बीवी की तौहीन कहाँ बर्दाश्त करेंगे। हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे मेरे बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या बुनैया, ए मेरी बेटी, तुम उससे मोहब्बत करो जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। फरमाया बाबा जान किससे? फरमाया आयशा से। फरमाया इसे कभी नाराज़ ना करना। हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा से किसी ने पूछा कि आपने हज़रत आयशा को कैसा पाया? फरमाया मैंने हया का जितना नूर आयशा की आंखों में देखा इतना किसी और की आंखों में नहीं देखा। जितना शर्फ व इज़्ज़त की मालिका मैंने आयशा को देखा, किसी और को न देखा। आयशा मेरी वो माँ है जिसने मेरी अपनी माँ हज़रत खदीजा की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। हज़रत आयशा वो हैं जिनकी जहानत और मतान और तकवा मैंने इतना देखा कि किसी और के वजूद और चेहरे पर मेरे बाबा जान के बाद नज़र ना आया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस हस्ती का नाम है कि जिसके पास जब भी कोई खाने की चीज़ आती तो पहले मुझे हकदार समझती, फिर अपने आप को समझती। पहनने की कोई चीज़ आती तो पहले मुझे हकदार समझती, फिर किसी और को समझती। तो इसीलिए मैं उनको खिराज अकीदत पेश करते हुए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुझसे पूछा किसी ने तारुफ तेरा, मैंने जन्नत कहा और कलम रख दिया। दिल की तख्ती पे दिल के तहय्यात से नाम लिखा तेरा और कलम रख दिया। मेरी माँ तेरी ततहीर पर खालिक वल कलम ने कलम यूँ चलाया कि बस नूर को नूर की एक आयत लिखा और तहारत लिखा और कलम रख दिया। सूरह नूर का नूर मेरे यकीन में उतरने लगा, मैं संवरने लगा, ऐसा डूबा मोहब्बत की आयत में कि फिर कुछ न लिख सका और कलम रख दिया। पढ़ना आया तो तुझको मैंने पढ़ना आया तो तेरा नाम मैंने विरदे ज़ुबां कर लिया, हिर्ज़े जां कर लिया। लिखना आया तो तुझको बस मैंने बख्शिश की पहली ज़मानत लिखा और कलम रख दिया। तेरी तौसीफ़ लिखने को बैठा था मैं, कितनी चाहत से माँ तुझको चाहा था मैं, तू कहाँ मैं कहाँ, ए मेरी प्यारी माँ, बस यही लिख सका और कलम रख दिया। आयशा, सैयदा, तैयबा, ताहिरा, जाकिया, जाहिदा, आबिदा, माजिदा, मैंने देखा कि मिसरे में बढ़ता गया तेरा काफ़िया और कलम रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में यहाँ पे फ़ज़ाइल हज़रत बीबी आयशा को मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई ने आपके सामने रखा और यकीनन हमें अल्लाह ताला ये तौफ़ीक़ अता करे कि उनके तवस्सुत से मिलने वाले इल्म पे, हिदायतों पे हम अमल पैरा हो सकें और अपनी ज़िंदगी को संवार सकें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ग़ज़वा बदर के वाक़े पे भी रोशनी डालेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बाराने रहमत। करने लगे हैं कि उनकी हर गुफ्तगू में एक जुमले के अंदर एक गाली होती है और उसे उन्होंने एक आम तकिया कलाम के तौर पर समझ लिया है। लेकिन वजह यह है कि वो ऐसे माहौल का हिस्सा बने हुए हैं, वहाँ उनके वालिदैन, भाई, बड़े भाई और हत्ता कि अब तो मैं ये भी देखता हूँ कि असाज़े कराम भी अब थोड़ी सी एक गुफ्तगू इस्तेमाल करते हुए ज़रा सतह जो है पस्त कर लेते हैं, सही, बच्चों के सामने भी। तो बच्चा जिस माहौल का हिस्सा है उसी माहौल से वही सब सीख रहा है और फिर उसी के साथ वो उसमें ग्रोथ हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि ज़माना इस वक्त बहुत तेज़ी से तब्दीली पा रहा है। तो जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, PTSD की तरफ ले जाना चाहूँगी। बिस्मिल्लाह, वेरी क्विक कमेंट ऑन दैट कि अगर इस ट्रॉमेटिक, इस बैटल फील्ड जैसे घर से वो बच्चा अलग भी हो जाता है, क्योंकि कई दफ़ा अलहदगी की यही वजह बनती है ना, आप कहते हैं बच्चे को अच्छा माहौल दे रहे हैं, या खातून कहती है कि भाई बहुत ज़्यादा बदकलामी मेरे ससुराल में होती है, मैं अलग हो जाना चाहती हूँ।
कितना अरसा लगता है उस ट्रॉमा से निकलने के लिए और उस चीज़ को अपने पीछे छोड़ देने के लिए? अच्छा, हम अक्सर कहते हैं कि वक्त गुजरेगा तो सब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। विद टाइम ऑफ कोर्स थोड़ा कम ज़रूर होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पल रहा होता है। सबसे पहले तो फ्लैशबैक्स बहुत आते हैं। सही। आप कोई भी ऐसी चीज़ देख लो, किसी और को इस तरह करते हुए देख लो, ड्रामा। अक्सर मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं और इस तरह PTSD में आते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो उस जगह से निकल चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम कोई ड्रामा देख लेते हैं ना, और उसके अंदर हम कोई इस तरह की चीज़ देखते हैं जो हमारे साथ हुई होती है, वो हम ट्रिगर हो जाते हैं। एंड देन फिर एंशियस बहुत होते हैं, देन फिर बहुत ज़्यादा उनको जो है वो मे बी क्राइंग स्पेल्स बहुत आते हैं, रोना बहुत आता है। तो ये एक जो ऐसी चीज़ है, इसके लिए आपको हमेशा जब आपको लगे ना कि आपका, तभी तो डिसऑर्डर बनता है व्हेन इट इज़ डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ आपकी जो है वो उसमें वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, अब वो फंक्शनैलिटी वैसे नहीं है, सो यू नीड टू सीक असिस्टेंस। बिल्कुल सही। अच्छा, आपकी बात से मुझे एक हदीस मुबारका याद आ रही है और उसका मफ़हूम मैं यहाँ पे बयान करना चाहूँगी कि एक सहाबा इकराम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उनसे पूछा कि मैं अपने मुसलमान भाइयों की मदद कैसे करूँ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम पे फ़र्ज़ है कि तुम अपने मुसलमान भाई, चाहे वो जालिम हो या मज़लूम हो, उसकी मदद करो। तो सहाबा इकराम ने उनसे पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई मज़लूम है तो हमें समझ में आता है कि उसको ज़्यादती उसके साथ हो रही है तो रोका जाए, उसको कोई मदद फ़राहम की जाए, लेकिन जो जालिम है तो उसकी मदद कैसे करें? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर तुम उसको जुल्म करने से रोकते हो तो ये जालिम की मदद करना है। यानी आपके ऊपर ये भी फ़र्ज़ है कि आप किसी ज़्यादती को देख रहे हो। हम अक्सर कहते हैं ना जी, इनका घरेलू मामला है या ये इनका प्रोफेशनल मामला है। अगर आपके सामने कोई जुल्म कर रहा है, कोई ज़्यादती कर रहा है, अपने उस जालिम भाई की मदद करो और उसकी रोक करो उस वक्त। इस बात के साथ ही हम ज़ुहैर भाई आपकी तरफ आना चाहेंगे। 17वां रमज़ान, आज ग़ज़वा बदर के मार्के का दिन, एक ऐसा दिन जिसमें 313 मुसलमानों को, जिनके पास ना असलहा बहुत ज़्यादा था, लेकिन हाँ एक ईमान की रोशनी थी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढेरों दुआएं उनके साथ थीं। अल्लाह की मदद पहुंची, फ़तह कामरानी मिली। इस ग़ज़वा से हम क्या सीख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इजाज़त दें तो एक जुमला उस मौजू पे भी बोल दूँ जो ड्रामा की आप बात कर रही थी। जी। आपने सारे बात की उस ड्रामा पे और सिचुएशन पर, लेकिन उससे नजात गेट की आपने बात नहीं की। जी। ऐसी पर्सनैलिटी को अगर कोई समझ ले, जी, यानी चाहे वो रिश्ते में दोस्त हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे बीवी का मियाँ हो, कोई भी हो, अगर सिर्फ उसको थोड़ी सी कंसंट्रेशन और प्यार दिया जाए तो उस ट्रॉमा से निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। वो होता क्या है कि वो आदमी जब इरिटेट होता है तो अब मज़ीद जहाँ वो जाता है वो अपनी इरिटेशन को ज़ाहिर करता है, वहाँ और उसको इग्नोर किया जाता है या और उसको दूर किया जाता है, नतीजतन उसमें मल्टीपल इजाफा होता चला जाता है। अगर इसके बजाय थोड़ी सी उसको तवज्जो और प्यार दे दिया जाए तो वो इस ट्रॉमा से निकल आएगा। ये एक ट्रीटमेंट। ज़ुहैर भाई, ये मुश्किल नहीं होगा अगर वो शख्स बदकलामी कर रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है, तो उस वक्त क्या करें? अपना ज़र्फ़ बुलंद करें और उसको इंगेज करें। हाँ, उसको आप इंगेज करें और उसको आप बहुत ही पोलाइट वे में बैठ के, यानी आपने अगर उसको उसमें जवाब दिया कि तो फिर तो वो मज़ीद क्रैश होगा और मज़ीद वो उस ट्रॉमा में जाएगा, मज़ीद उसके इरिटेशन में इजाफा होगा। उस वक्त आप उसको इग्नोर कर दें। नॉर्मल टाइम में उसको आप प्यार के साथ उसके थोड़े से काम, उसकी थोड़ी तवज्जो, उसको उसकी अहमियत का अंदाज़ा दिला दें आपके, भाई तुम बहुत अहम हो, तुम्हारी शख्सियत है, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर ये खूबी है। आप, मैं यकीन करें कि अगर आपने 2 महीने 3 महीने इसको इस प्रोसेस से गुजार दिया तो वो सारा उसका जो माजी का वो है वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ वो एक शख्स उसके लिए खुदा बन जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। अब आते हैं बदर की तरफ। जी। बदर की जंग जो है, जिसे यौमुल फुरक़ान भी कहा गया है, ये बहुत ही मुसलमानों के लिए बड़ी अहम जंग है। उसकी वजह क्या है कि सबसे पहला तो उसमें यह है कि देखिए पहली जंग है और पहली ही जंग 1 to 1 या 50-50 या बराबर की या 19-20 के फ़र्क से नहीं है। कहाँ 300 और कहाँ 1000 का लश्कर, तो एक बड़ी तादाद है। ज़ाहिर है कि अब तक मुसलमान मिन हैसुल मुस्लिम किसी जंग से नबर्द आज़मा नहीं हुए थे, तो एक खौफ होता है कि इतनी कम तादाद में हम हैं और ये इतनी ज़्यादा तादाद में है और असलहा भी नहीं है, सवारियाँ भी नहीं हैं, यानी गुरबत का ये आलम है। तो लेकिन वो जो जज्बा था
उस जज्बे ने मुसलमानों को के और अल्लाह से जो खुलूस था, लगाव था, उसने अल्लाह ताला ने उस खुलूस और उस लगाव को देखते हुए अपने दीन की बका के लिए उन पे उनकी मदद भी की और उनको वो हौसला और वो हिम्मत भी दी कि वो 300 जो है 1000 के मुकाबले पे जाके खड़े हुए। एक तो ये बस जहन में मुसलमान अगर रहें, ये जो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि साहब वो ताकत में ज़्यादा हैं, वो असले में ज़्यादा हैं, वो दौलत में ज़्यादा हैं, वो तादाद में ज़्यादा हैं। अगर आप अल्लाह से मुखलिस हैं और अगर अल्लाह से मुखलिस होने के बाद आप उसके लिए मैदान में आए हैं, तो चाहे तलवार की लड़ाई हो, चाहे वो गोली की लड़ाई हो, चाहे वो किरदार की लड़ाई हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की लड़ाई हो, अगर आप अल्लाह से मुखलिस हैं तो अल्लाह आपकी मदद हर तरीके से करेगा, ऐसे तरीक़ों से करेगा कि जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। वो आपके अपनी ज़ाती किरदार की डेवलपमेंट की भी लड़ाई हो, वो माशियात की भी लड़ाई हो, आप अल्लाह से मुखलिस हैं। हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी मुसलमानों की है कि हम अल्लाह से मुखलिस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूँगा इस जारी बात कि हम लोग बिल्कुल अल्लाह से, जिस दिन अल्लाह से मुखलिस हो गए, ये सारे इख्तलाफात छोटे मोटे सारी बातें ये सब एक तरफ होंगी और मुसलमान जो है वो एक कौम। सर भाई आपने इतनी प्यारी बात की, कल परसों मैं कुछ रील्स देख रही थी, उसके अंदर 2 जगह ये जिक्र आया कि अगर तुम ज़माने की बेकदरी से दिल शिकस्ता हो तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं समझता हूँ तुम्हारे इस दर्द को, क्योंकि इंसान ने तो मेरी कदर ना की और अल्लाह ताला से बड़ा साबिर कोई नहीं है। और उसका उन्होंने मफहूम बयान करते हुए कहा कि मैं तो उसको भी देता हूँ जो मुझसे मुनाफी है, यानी जो मेरी कहावा नहीं मानता। ऐसा सब्र इंसान तो कर नहीं सकते, यानी हमारी आज कोई दिल हमें कोई ऐसी गली कटी सुना दे, हमारी बात ना माने तो हम फ़ौरन उससे कत्ते ताल्लुक़ हो जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। अल्लाह वाकई अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, गुनाहगार शख्स भी है, उसकी भी रस्सी दराज है, उसको भी आखिरी वक्त तक मौका दिया है कि पलट आए मेरी तरफ। इतना सब्र तो अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अच्छा, बदर में मैं एक और चीज़ की तरफ तवज्जो ख़ास दिलाऊँगा। तारीख़ ने जुल्म किया है यहाँ पर और सरकार ख़त्मी मरतबत पर या मुसलमानों पर एक इल्ज़ाम लगाया है कि मुसलमानों ने अबू सुफियान का काफ़िला जो आ रहा था वहाँ से शाम से, उस पर हमला किया और उस पर हमला किया तो वो उसके जवाब में वो गया मदीने और मक्के जाके उसने लश्कर तैयार किया। ऐसा नहीं है। बात ये थी कि मदीने से बाहर एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें कोई 15-20 आदमी रहते थे जो मुसलमान थे। सही। जब वो बिल्कुल तरह थे, जब वो काफ़िला आ रहा था तो उस काफ़िले ने उन पर हमला किया और उनके जानवरों को अपने कब्ज़े में ले लिया। उसके न जवाब में वो जब मदीने आए फ़ौरन और उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे ऐसे हम पर हमला हो गया और हमारे कब्ज़े ले लिए, उस पर एक दस्ता यहाँ से गया। इतनी देर में वो अपना लश्कर लेकर अबू सुफियान मक्के चला गया और उसने वहाँ पे जाके कहा कि साहब मुझ पर हमला हो रहा था और ये कर रहा था। तस्वीर को बदल दिया गया। मुसलमानों ने या रसूल अल्लाह ने जंग की इब्तिदा नहीं की, पहल नहीं की, ऑफेंसिव नहीं है इस्लाम की तरफ से कभी भी इल्ज़ाम है। तो ये जंग उधर से शुरू की गई थी और उसमें एक ख़ास चाल अबू सुफियान ने ये चली थी कि हमला उसके लश्कर ने किया था वो जानवरों को कब्जे में करने, और ये कह दिया कि साहब ये हम। ज़ुहैर भाई, जंगे बदर के बाद के ज़रा सिनारियो के बारे में मैं चाहूँगी कि आप लोग रोशनी डालें। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे तो ये बात ज़रूर करेंगे कि हमें पता चलता है कि इसके पहले के मुहर्रकात क्या थे, किस तरह ग़ज़वा बदर की वजह बनी, और फिर अल्लाह ताला ने अगर हम ब्रेक ना लें तो हम ब्रेक ले सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके ये बात करेंगे कि ग़ज़वा बदर के बाद मुसलमानों ने इससे क्या सीखा, उनके कॉन्फिडेंस में किस तरह इजाफा हुआ होगा, और फिर बढ़कर ये कि उसके बाद के वाक़यात और हालात क्या थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करते हैं। थी उस पर हमने रोशनी डाली, इस ग़ज़वा से हमें क्या सीखने को मिला कि किस तरह हिकमत अमली की अहमियत होती है, यूनिटी की, स्ट्रैटेजी की क्या अहमियत होती है। अब ज़रा नज़र डालते हैं कि ग़ज़वा बदर के बाद के हालात क्या थे। यकीनन एक तहलका मचा होगा, कुफ़ार के लिए ये बिल्कुल ही अनहोनी बात थी कि एक ऐसी आर्मी जिसके पास ना हथियार हैं, तादाद में भी कम है, अगर उनको पुछाड़ दे और शिकस्त दे दे तो इसके बाद की क्या सिचुएशन थी, आइए ज़रा उस पर बात करते हैं। ज़ुहैर भाई, इस पर अगर आप कुछ बताना चाहें। जी, ये बड़े अचंभे की बात थी मक्के के कुफ़ार के लिए कि 313 आदमियों ने 1000 से ज़्यादा आदमियों को शिकस्त दे दी और इतने 70 से ज़्यादा उनके आदमी कत्ल हुए और 70 से ज़्यादा कैदी बना लिए गए। और उसकी रिटेलिएशन की बदर के फ़ौरन से बाद से उन्होंने रिटेलिएशन के लिए तैयारी शुरू कर दी कि अब ज़्यादा तैयारी से हम हमला करेंगे और ज़्यादा तैयारी से हम इसे बन कर लड़ कर जाएंगे ताकि मुसलमानों से इस शिकस्त का बदला ले सकें। ये तो उस तरफ की तैयारी थी और उसके लिए उन्होंने जो प्लानिंग भी की उसमें साथ ओहद में आपने देखा कि वो औरतों को भी लेकर आए
कि ताकि भागे कोई नहीं और वो औरतें जो हैं हौसला बढ़ाती रहें और ये मतलब ये कि मजबूत रहें। तो उधर वो जंग की तैयारी करते, लेकिन इधर मुसलमानों के ईमान और ईकान में बड़ा इजाफा हुआ कि जब हम 300 होकर 1,000 से ज़्यादा अफराद को शिकस्त दे सकते हैं और इस कस्मा पुरसी के आलम में कि जहाँ तलवारें नहीं हैं, जहाँ सवारियाँ नहीं हैं, जहाँ असलहा नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुसलमानों के ईमान में इजाफा हुआ और उन्होंने कहा कि साहब अब हम इसको मज़ीद बेहतर तरीके से। ज़ुहैर भाई, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई के पास एक सवाल लेके जाऊँगी। जब मैंने ये पढ़ा मुझे बड़ा यानी इसमें वही दूर अंदेशी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र आती है कि इस जंग में जिनको कैदी बना के लाया गया और उनसे मुख्तलिफ अगर काम लिए जा रहे थे, तो ये भी कहा गया कि इनमें से जिनको दीनी उलूम आते हैं, जिसको मैथ्स आती है, जिसको कोई और इल्म आता है, वो इल्म दे। और सीखने के हवाले से भी कहा गया, यानी इस बात में तफरीक नहीं की गई। वाकई जिसको कहते हैं कि इल्म मोमिन की खोई भी मीरास है, तो आपको इल्म देने वाला बेशक एक नॉन मुस्लिम, एक काफिर क्यों ना हो, उससे वो दुनियावी उलूम ज़रूर सीख लिए जाएं। ये मुझे इसका बड़ा यूनिक पहलू लगता है, अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदर को अमूमी तौर पे तकरीबन 85%, 85% सूरह इनफाल में बयान किया गया, बाकी 15% पूरे कुरान में या हदीस में है। बदर को दरअसल में समझने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि मैं सबसे, अगर इसका लुब्बे लुबाब आप निकालें, निचोड़ निकालें, तो मैदान बदर से ज़्यादा मुसलमानों के पास तवक्ल की और कोई सूरत बाकी नहीं है। यहाँ दो चीज़ों ने काम किया है, एक हुजूर की दुआओं ने, पता चला कि दुआ के बगैर भी कुछ नहीं होता। दूसरा सहाबा इकराम की जो हुजूर के साथ मोहब्बत थी। इस पर मैं बहुत छोटी सी मिसाल अर्ज़ करके आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ कि जब बदर में सफ़ें सीधी फरमा रहे हैं तो एक सहाबी ऐसे भी आए कि उनके वजूद पे कपड़ा कुर्ता नहीं था, एक धोती में आए, तो हुजूर अपनी लाठी से, छड़ी से सफ़ें सीधी कर रहे थे और आपने हज़रत उकाशा पे जब नज़र पड़ी तो पूछा, उकाशा आप इस हाल में बदर में आए कि आपके पास पाँव में जूता नहीं है, सर पे टोपी पगड़ी नहीं है, तन पे कुर्ता नहीं है, एक कपड़े में आप आ गए। तो हज़रत उकाशा ने कहा, यार रसूल अल्लाह, ये तो नहीं देखना था ना कि कपड़े हैं या नहीं है, तलवार है या नहीं है, हाथ में छड़ी है या तलवार है, जूते हैं या नहीं है, ये देखना था कि बुलाने वाला कौन है, नंबर 1। नंबर 2, बदर में जो दूसरा, वहाँ अब भी वो पत्थर है, अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो तो ज़रूर वहाँ देख कर आएँ, उस पर लोहे की जाली लगाई हुई है। वहाँ नबी करीम ने फरमाया हज़रत साद से कि आज मेरी खैमे के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ के अलावा किसी को ना आने देना, मैं अल्लाह से इस दर्द के साथ मांगना चाहता हूँ। और हुजूर ने पूरी रात वहाँ मांगा क्या, ये नहीं फरमाया या अल्लाह सुबह मुझे फ़तह दे देना, एक ही जुमले थे जो पूरी रात हुजूर ने कहे। उस पत्थर पर आपकी पगड़ी गिरी, जुल्फ़ें बिखरी, आपके आंसू निकले, वो पत्थर आपके आंसुओं से तर हुआ और आपने फरमाया, या अल्लाह, ये जो सहाबा मैं तेरे सामने लेकर आया हूँ ना, ये मेरी 13 साल की इन्वेस्टमेंट है, ये मेरी जमा पूंजी है। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबत ला तौबत फिल अर्द, अल्लाह अगर कल को ये ना रहे तो फिर क़यामत तक आपके सामने भी सजदा करने वाला कोई नहीं होगा, रुए ज़मीन पर यही है। और फिर जब उसके बाद आपके सवाल की तरफ आते हैं, जो लोग उनमें मक्का के कैदियों में पढ़े लिखे थे, उनसे फिदिया या जिजिया भी नहीं लिया गया, उनसे ये कहा गया कि तुम 10-10 बच्चों को मदीना के पढ़ाओ, ये तुम्हारी ड्यूटी है, यही तुम्हारा जुर्माना है। तो पता ये चला कि इल्म की इतनी फजीलत है, वो गैर से भी लेनी पड़े, चीन भी जाना पड़े, पूरी दुनिया में कहीं जाना पड़े, तो आपको उसके हुसूल के लिए जाना चाहिए। यानी एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का क़याम करें, उसमें अहम यह है कि आप करें। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था अबू मोहम्मद भाई, जब आपने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं की, अल्लाह ताला के महबूब हैं, रहमतुल आलमीन है, लेकिन इतनी ज़्यादा आहुजारी के साथ, इतने ज़्यादा स्ट्रेस के साथ जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? उम्मत को तरीका बताया गया है जी, कुरान करीम में भी इसकी तरफ इशारा है। आज हमारे यहाँ देखिए दुआओं का मिजाज बहुत कम है। आप पूरी अमूमी तौर पर किसी बंदे को खड़ा करें, उससे पूछें आपकी ज़िंदगी में दुआएं मांगने का क्या मामूल है। हुजूर ने एक रात का एक हिस्सा मुकर्रर कर रखा था सिर्फ दुआ के लिए, उम्मत के लिए दुआ के लिए। आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा, हज़रत आयशा, हज़रत खुदीजा, हज़रत मैमूना, हज़रत ज़ैनब उम्मत के लिए दुआएं मांगती थी। आज हमारा दुआ का क्या मिजाज है, हम हाथ उठाते हैं, हमें पता ही नहीं हमने मांग क्या रहे हैं, किससे मांगना है। हम दुआ पढ़ते हैं, दुआ पढ़ने का नाम नहीं है, दुआ कैफियत के साथ मांगने का नाम है। आप अपने रब के सामने जब हाथ उठाएं, हज़रत आयशा फरमाती हैं, बुखारी की हदीस है कि हाथ उठते चले जाते थे और सर और गर्दन झुकती चली जाती थी। ये अंदाज था मांगने का। तो मैं यूँ कहूँगा कि हर बंदे को चाहिए कि वो 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा तो ऐसा रखे कि वो अपने हाथ इतने उठा ले कि उन हाथों को कहीं और उठना ना पड़े। सुभान अल्लाह। वो अपने हाथों अच्छा, को इतना आपकी बात से मुझे एक चीज़ याद आ रही है। अभी जैसे थोड़े दिन पहले किसी ने कहा कि हमारा दिल
जब दूसरों की बातों से, चीज़ों से भर जाता है, गम से भर जाता है, तकलीफ़ों से भर जाता है, तो आप उसको एक जैसे कहना ना एनालॉजी के तौर पे एक ग्लास या किसी भी वास के तौर पे देखें। जब वो भर जाएगा उसको खाली करने के लिए आपको उसको उंडेलना पड़ता है। तो जैसे अभी मोहम्मद भाई अभी कहते हैं कि हाथ उठाते चले जाएँ और आपकी गर्दन और आपका सर झुकता चला जाए। अगर आप सजदे में जाते हैं, ये दिलों को गम से उंडेलने का नाम है, यानी आपके दिल में जो भी तकलीफ़ है वो एक तरह से ख़त्म हो जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का, हमारे साथ आज मौजूद थे यकीनन अल्लामा ज़ुहैर आब्दी भाई, मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई, आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। फ़रहान हमारे साथ थे, बिस्मिल्लाह हमारे साथ थी। इंटरनल बैटल्स, एक्सटर्नल बैटल्स और इस्लाम की तारीख के इन मार्कों का हमने यहाँ पर जिक्र किया। अब प्रोग्राम के आखिर में आपसे रुखसत लेने से पहले, इजाज़त लेने से पहले निदा जैदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे खूबसूरत से कलाम की दरख्वास्त करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी।